मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ और मैं कार्तिक गणेश देव भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ और मैं सभी देवी देवता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। आज मैं कथा सुनाने वाली हूँ। एक पियक्कर था गांव में, दारू पीता था मगर महादेव का भक्ति कभी भी नहीं छोड़ता था। एक गांव में एक दारू पीने वाला व्यक्ति रहता था। उसको बहुत मन में श्रद्धा था कि हम महादेव के देवघर जाते हैं, मगर उसका ये दारू पीने के चलते उसका पत्नी उनसे बहुत परेशान रहती थी। वो किसी काम के लिए पैसा दे तो वो जाके दारू पी जाते थे। तो इसीलिए उनको पत्नी सोची कि अगर इनको हम पैसा देंगे देवघर जाने के लिए तो दारू में पी जाएंगे तो फिर मेरा पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। इससे अच्छा इनको हम पैसा देवे नहीं करेंगे देवघर जाने के लिए। तो जब हर साल सावन आवे तो हर साल अपने पत्नी से पैसा मांगे कि हमको देवघर जाने के लिए पैसा दो, मगर देवे नहीं करती थी। तो एक दिन क्या करते हैं, जो रहते हैं दारू जो पीते हैं वो क्या करते हैं कि अपना दोस्त लोग से जाके बोलते हैं कि जाके भाभी के मना लो, भाभी के मना लो, तुम लोग मेरा जिम्मेवारी ले लो कि हम अपना साथ ले जाएंगे, अपना साथ ले आएंगे। आप खाली 5,000 रुपया भैया के दे दीजिए कि देवघर से भैया घूम के चल आए। तो सब दोस्त उनकर जाता है, दारू पीने वाला दोस्त के लगे, उनकर पत्नी के लगे, कहता है जाके कि भाभी हम भैया का जिम्मा लेते हैं, अबरी सावन में आप पैसा भैया को 5,000 दे दीजिए, हम भैया के साथ हम लोग देवघर जाएंगे। तो उनकी पत्नी बोलती है कि किस आधार पर दे दें, अगर पैसा दे दें अगर पी जाएंगे तो पैसा भी मेरा बर्बाद हो जाएगा। तो सब दोस्त बोलता है कि हम अपने साथ ही ले जाएंगे और साथ ही ले आएंगे। तो उनकी पत्नी 5,000 रुपया अपना पति को दे देती है और कहती है कि जा रहे हैं देवघर तो मेरे लिए शंखा पोला मिठाई पेड़ा ज़रूर लेके आइएगा आप। तो उनके पति बोलते हैं ठीक है। सब दोस्त के संगे वो कांवर उठाते हैं और वो चल देते हैं। जब वो चल जाते हैं उनका भी ये खूबी रहता है कि दारू पीते हुए भी महादेव का वो नाम लेवल नहीं छोड़ते हैं। महादेव का वो नहा धोआ के पूजा जरूर रोज करते थे। उसके बाद मैंने वो दारू पिए चाहे दोस्त लोग के संग जहाँ भी जाएँ, मगर उनका में वो खूबी था कि महादेव का पूजा रोज जरूर करते थे, रोज़ करते थे। तो जब क्या होता है कि जब वो पैसा पत्नी देती है तो जाते हैं देवघर जाते हैं। तो सुल्तानगंज में जैसे जल भरते हैं तो दोस्त लोग भी जल भरता है और कुछ दूर सुल्तानगंज से पहुंचते हैं, पैदल ही जाना था। तो देखते हैं क्या महादेव सोचते हैं कि जरा इनका परीक्षा लेके हम देखते हैं कि मैंने ही क्या करता है। तो क्या करते हैं महादेव की वो थोड़ा सा सुल्तानगंज से आगे वो मैंने गड्ढा रहता है, उसमें बहुत सारा कीचड़ रहता है। महादेव का बूढ़ा का रूप लेकर वो कीचड़ में लेटा जाते हैं, उसी में मैंने लौट जाते हैं। तो पूरा देह कीचड़ हो जाता है। तो हो जाता है कीचड़। तो महादेव कहने लगते हैं कि कोई गड्ढा में से निकाल दो, कोई तो हमको मदद करो। तो जिनका दोस्तवा रहता है सब तो ताके लगते हैं, जरूर दारू पी रहे थे, कहते हैं कि अरे भाई इनको निकाल तो ले दो। तो उनका दोस्तवा कहता है कि देखो भाभी एक तो इतना मुश्किल से तुमको पैसा दिए देवघर आने के लिए और तुम इनको निकालोगे कीचड़ वाला आदमी के, पूरा कीचड़ से देह भरा हुआ है तो सारा जल भी बर्बाद हो जाएगा, छीटा पड़ जाएगा और तुम्हारा भी देह लटा जाएगा। तो तुम कैसे देवघर जाओगे? कह के और दोनों आगे बढ़ जाता है। इनका क्या मन में समाता है, क्या करते हैं कि दोस्त लोग के बात पर ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे सोचने लगते हैं। दारू पीते थे ये कभी हम भी तो पी के कहूँ गिर रहते हैं तो हमको भी तो कोई उठा देता है। यही सोच के ही क्या करते हैं, जब दारू पीते थे कि महादेव के हाथ धर के वो कीचड़ में से निकाल देते हैं। जैसे ही महादेव के कीचड़ में से निकालते हैं तो महादेव का जितना पाँच से पूरा देह लटाया रहता है वो पूरा छीटा मन इनका देह पर पड़ जाता है। जब पड़ जाता है तो कहते हैं ही कि अब तो मेरा पूरा देह लेटा गया, अब बताइए अब हम कैसे देवघर जाएं। तो वो कहते हैं महादेव जो साधु का रूप ले लेते हैं, बूढ़ा साधु का, कहते हैं कि जैसे तुम कीचड़ में से हमको निकाले हो उसी अपना जल भी मुझ पर ढार दो कि हम स्नान कर ले, मैंने हमारा देह साफ हो जाए, अपना जो पानी ले ले हो। तो कहते हैं जो दारू पीते हैं वो कहते हैं कि बताइए एगो तो हम आपको पाक में से निकाल भी दिए हैं और ऊपर से आप हमको नहवाने के लिए कह रहे हैं। मेरा पत्नी तो ऐसे समझा के हमको भेजी है, और कहते कर बाबू कम से कम हमको पानी ढार तो दे, पर हम लेटाया हुआ कहाँ जाएंगे। तो क्या करते हैं कि जो कांवर में जो जल ले लेते हैं देवघर ढारने के लिए, वही जल वो महादेव पर ढार देते हैं और ढार के उनका सारा कीचड़ दे का वो साफ करते हैं। तब इनका मुँह लटक जाता है, पानी ढारे के ढारते हैं महादेव के देह पर। तो कहते हैं कि अब बताइए आपको तो हम नहवा दिए, देह साफ कर दिए, यही कहा जाता है। आपको कीचड़ में से निकाल दिए, उसके बाद आप बोले कि नहवा दो अपना पानी से, तो हम पानी से नहवा भी दिए आपको जल से। अब बताइए हम कहाँ लेके जाएं देवघर। तो महादेव बोलते हैं कि तुम ऐसा करो कि तुम यहीं पर तुम पूरा मह घूम जाओ,
पूरा मैं घूम जाओ। तो बोलता किस लिए? कहते घूम के यहीं तो महादेव का ध्यान कर लो, मन सच्चा तो कहूँ भी महादेव तुमको दर्शन देंगे, तुम घूम तो जाओ। तो कहता घूमने से क्या होगा, हमको पेड़ा मिठाई या शंखा पोला चूड़ी ले जाना था पत्नी के लिए। तो महादेव बोलते हैं कि तुम घूम तो जाओ पूरा, मैं महादेव का ध्यान करो। जैसे ही घूम के महादेव का ध्यान करते हैं, जैसे शराब पीते रहते थे, वैसे महादेव क्या करते हैं कि एगो झोला में उनको लिए सब मिठाई शंखा चूड़ी पेड़ा सब उनका झोला में देखते हैं, कांख में टांगा हुआ है, और महादेव वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। ये जैसे मुड़ता है तो देखता है कि हमारा कांख में हमारा देह एकदम साफ सुथरा हो गया है, और मेरा कांख में झोला टांगा हुआ है। तो खोजने लगता है कि साधु बाबा कहाँ गए, तो थे नहीं। तभी देखता है कि चलो भाई अब तक किसी पर भी हम जल ढारिए दिए हैं, और झोला में शंखा चूड़ी मिलिए गया है, पेड़ा मिठाई मिलिए गया है, बस वहाँ से लौट के घर चल आते हैं। जब आते हैं तो इनकर पत्नी देखती है कि ये आ गए हैं, तब पत्नी बोलती है कि इसीलिए हम पैसा नहीं दे रहे थे, बताइए हम 5,000 रुपया खोज के आपको देवघर जाने के लिए दिए हैं। सबको आता है देवघर से 3 दिन में, आप आ गए हैं 1 दिन में, इसका मतलब कि अब दारू पी गए हैं पैसा के, आया 1 दिन में लौट कर चला है कुछ ले दे के। तो सब कहानी बताते हैं अपना पत्नी को, बोलते हैं कि रास्ता में हम दारू नहीं पिए थे, एक साधु बाबा भेटा गए थे, वो कीचड़ में लेटाए हुए थे, तो हम अपना दिन याद करके उनको निकाल दिए कीचड़ में से, और जो पानी हम महादेव के लिए लेके जा रहे थे वो जल वो बोले कि हम पर ढार दो, हमारा देह साफ हो जाए, तो वो जल हम उन पर ढार दिए, और फिर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए, कहीं कहाँ चल गए, तो हम लौट के घर चल आए, और कहीं कैसे हमारा कांख में झोला में सब चीज़ आ गया। तो उनकी पत्नी सोचती है कि लगता है कि वो महादेव ही थे जो आपको बीच ही रास्ता में आपको महादेव दर्शन दे के अपना पर जल ढलवा लिए, और आपको जो चाहिए था वो दे के चल गए। तो इसीलिए कहा जाता है कि किस रूप में महादेव कहाँ पर भी भेटा जाएंगे, मन अगर सच्चा है और सच्चा मन से महादेव का आदमी रोज़ सुमरन करे, याद करे, दया मांगे, तब महादेव किस रूप में कहाँ भेटा जाएंगे कोई नहीं जानता है। बोलो माता रानी की जय, गौरी पार्वती भाई भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।